पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वास्तु शास्त्र से गड़बड़ है। 1 नंबर पोलो रोड, चूंकि उसी में ही चुनाव रणनीति बनाए, हार गए तो जगहवा तो बदल लेते ना। राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव में 4 सीट आया, इनका भी 4 विधायक कांग्रेस का फरार हो गया, चूंकि 420 का मुकदमा है तेजस्वी यादव पर। 4 से बड़ा गहरा संबंध है इन लोगों का। आरोप पर जवाब तो सरकार देगी, लेकिन दिक्कत है कि दोनों हाथ खोल के रखिएगा, चूंकि इधर तो एक हाथ से ताली बजाएगा तो गूंजेगा, थपथपाएगा मेज। आपको तो दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे में पटकना पड़ेगा। एक ही चीज विशेष नजर आएगा कि तेजस्वी यादव कैसे आते थे अकड़ के, अब सिकुड़ के कैसे आएंगे। अकड़ और सिकुड़ में अंतर समझ में आ जाएगा कल। नमस्कार, आप फिर न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कल से बिहार विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है और जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे। और कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने महागठबंधन के जितने भी जीते हुए विधायक हैं उनके साथ बैठक किए और उसमें तय हुआ है कि महागठबंधन के विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ही होंगे और नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन कल 4 विधायक उस बैठक से गायब नजर आए कांग्रेस के, जिसको लेकर अब सवाल चलने लगा है कि वो 4 विधायक है वो जदयू के संपर्क में है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता शामिल सिंह नीरज कुमार है। तेजस्वी यादव कल बैठक करते हैं जितने भी जीते हुए विधायक के साथ और उनको नेता भी चुन लिया जाता है और अब 4 विधायक गायब रहते हैं, उन पर खबर चलने लगी है कि आपके संपर्क में। आप देखिए, बैठक का स्थान सही नहीं था, वास्तु शास्त्र से गड़बड़ है। 1 नंबर पोलो रोड, चूंकि उसी में ही चुनाव रणनीति बनाए, हार गए तो जगहवा तो बदल लेते ना। कितना सुंदर महुआ बाग में घर है, सबको दिखा भी देते ये हमरे नियर करो। राजनीति में बकैती और गटक माल करते रहो, बड़का बड़का घर बनाते रहो, तो वहां करते तो हो सकता है वो अच्छा जगह रहता। खैर वो कर लिए। 4 से विशेष संबंध है, लेकिन महागठबंधन का संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात, तो उस परंपरा का पालन महागठबंधन कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव में 4 सीट आया, इनका भी 4 विधायक कांग्रेस का फरार हो गया, चूंकि 420 का मुकदमा है तेजस्वी यादव पर। 4 से बड़ा गहरा संबंध है इन लोगों का। अब सवाल यह उठता है कि वो विधायक कांग्रेस के कहाँ हैं, किसके संपर्क में है, नए संपर्क में हम नहीं जानते हैं, ना हमारी कोई भूमिका उसमें है। लेकिन हमको इतना जरूर है, लगता है कि गरा घेरे हुए है सबको, नहीं तो आखिर विधायक क्यों चला जाएगा। या तो विधायक के मन में कहीं अविश्वास है या अपमान का भाव है, या राष्ट्रीय जनता दल ने उनका सहयोग नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ तो कारण होगा। जब कुछ भी कारण है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन कल से विशेष सत्र बुलाया गया है, जितने भी नवनिर्वाचित विधायक है वो शपथ लेंगे। और जिस तरह से बात करें कि विपक्ष कल से अब तैयार होगा, जिस तरह से उनको चुनाव में जो हार हुई है उसका लगा रहे आरोप की वोट चोरी किया गया है, कई ऐसे आरोप है वो सरकार आप लोगों को। उन आरोप पर जवाब तो सरकार देगी, लेकिन दिक्कत है कि दोनों हाथ खोल के रखिएगा, चूंकि इधर तो एक हाथ से ताली बजाएगा तो गूंजेगा, थपथपाएगा मेज। आपको तो दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे में पटकना पड़ेगा, तब कुछ आवाज सुनाई पड़ेगा। नहीं तो इधर न कारखाना में आवाज चला जाएगा। सदन में आवाज होता है ना भाई, सदन में थपथपाता है मेज, तो विपक्ष जब थपथपाएगा तो दोनों हाथ से लगाना, जोर से एकदम अंगूठी अंगूठी पहन के कि आवाज करावे, नहीं तो न कारखाना में साबित है। अब पैर को भी बजाइएगा नीचे में, तो दोनों का साउंड जब मिलेगा ना तो हल्का आवाज निकलेगा। और सत्ता पक्ष का आवाज उंगली बजाएगा, उंगली बजाएगा और दूर तक गूंजेगा, वो दिल्ली तक गूंजेगा। वो क्या लगता है विपक्ष का आवाज दबाए जाएंगे सरकार अगर प्रचंड बहुमत में? नहीं, आवाज दबाया नहीं जाएगा, ये तो दबा हुआ ही है सब। जनता ने लोग को दबा दिया। क्या नकार लोग हैं, राजनीति के नकार लोग हैं, नकारे लोग हैं। ये लोग बिहार का विकास विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार को कह रहा था। आज सरकार ने काम किया तो जनता की अदालत से जीत के आए। इन लोग के राजनीति के नकारापन को जनता ने पकड़ लिया। लेकिन जिस तरह से बात करें कि
जो 4 विधायक की जो खबरें चल रहे थे, तो क्या लगता है कि आप लोगों के संपर्क में आप लोग 4 को हमारे संपर्क में या किसके संपर्क में हम नहीं जानते हैं, लेकिन राहुल जी के संपर्क में नहीं है और तेजस्वी जी के मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, या तो और मंगलयाल मंडल ने यह कैसे कह दिया कि कांग्रेस का राजनीतिक औकात नहीं है? बताइए साहब, आज की पार्टी आजादी के पहले की पार्टी है ये, इसका कोई औकात नहीं है। एकदम कांग्रेस पार्टी चुप, कहाँ है? गुजरात से आए थे चुनाव लड़वाने के लिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबको हरवा दिया ये लोग, राजेश राम जी को हरवा दिया। बताइए साहब, इस ढंग का कृत्य क्या आता है? अपने गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी अभियान चल गया। अब कांग्रेस का जमीर अगर खत्म हो गया तो मुझे को नहीं कुछ करना है। कल विशेष सत्र में क्या देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से? एक ही चीज विशेष नजर आएगा कि तेजस्वी यादव कैसे आते थे अकड़ के, अब सिकुड़ के कैसे आएंगे। अकड़ और सिकुड़ में अंतर समझ में आ जाएगा कल। अभी तक तो हार के बाद मीडिया से बात नहीं की है, लग रहा है कि सदन में बोलेंगे। बोलने लायक तो नहीं है, अब लाजे शर्म घोर के पी जाएंगे तो बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमल सिंह नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम को न्यूज़ पर